राधे राधे। श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण सर्ग 1 रचना अध्याय 11 भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अपने सबसे समृद्ध महानगर की सीमा पर पहुंचने पर, जिसे अनर्तस्य द्वारका के देश के रूप में जाना जाता है, भगवान ने अपना शुभ शंख बजाया, अपने आगमन की घोषणा की और जाहिर तौर पर निवासियों की निराशा को शांत किया। भगवान कृष्ण के हाथ से पकड़ा हुआ और उनके द्वारा बजाया जाने वाला सफेद और मोटा शंख उनके दिव्य होठों के स्पर्श से लाल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई सफेद हंस लाल कमल के फूलों की डंडियों में खेल रहा हो। द्वारका के नागरिक उस ध्वनि को सुनकर, जो भौतिक संसार में व्यक्त भय का कारण बनती है, तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे, ताकि भगवान, जो सभी भक्तों के रक्षक हैं, के साथ लंबे समय से वांछित श्रोता प्राप्त कर सके। नागरिक अपनी अपनी प्रस्तुतियां लेकर भगवान के सामने पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से संतुष्ट और आत्मनिर्भर व्यक्ति को अर्पित किया, जो अपनी शक्ति से लगातार दूसरों की आपूर्ति करता है। ये प्रस्तुतियां सूर्य को दीप अर्पित करने जैसी थी। फिर भी नागरिक भगवान का स्वागत करने के लिए उल्लासपूर्ण भाषा में बोलने लगे, जैसे वार्ड अपने भावक और पिता का स्वागत करते हैं। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों सन और यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा जैसे सभी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। आप उन लोगों के लिए परम विश्वाम है जो वास्तव में जीवन का उच्चतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं। आप सर्वोच्च दिव्य भगवान हैं और अपरिहार्य समय आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। हे ब्रह्मांड के निर्माता, आप हमारी माता, शुभचिंतक, भगवान, पिता, आध्यात्मिक गुरु और पूजनीय देवता हैं। आपके पदचिन्हों पर चलकर हम हर दृष्टि से सफल हुए हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी दया से आशीर्वाद देते रहें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी उपस्थिति से आज फिर से आपकी सुरक्षा में आ गए हैं, क्योंकि आपका प्रभुत्व शायद ही कभी स्वर्ग के निवासियों से भी मिलता है। अब हमारे लिए आपके मुस्कुराते चेहरे को देखना संभव है, जो स्नेह भरी निगाहों से भरा है। हम अब सभी शुभताओं से परिपूर्ण आपके दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। हे कमल नयन भगवान, जब भी आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति का हर पल लाखों वर्षों के समान लगता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें बेकार हो जाती हैं, मानो सूर्य हीन हो गया हो। हे स्वामी, यदि आप हर समय विदेश में रहते हैं तो हम आपके आकर्षक चेहरे को नहीं देख सकते, जिसकी मुस्कान हमारे सभी कष्टों को दूर कर देती है। आपकी उपस्थिति के बिना हम कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं? उनके भाषणों को सुनकर भगवान, जो नागरिकों को भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, ने द्वारका शहर में प्रवेश किया और उन पर अपनी दिव्य दृष्टि डालकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा संरक्षित है, उसी प्रकार द्वारका की रक्षा विष्णु के वंशजों भोज, मधु, दशार, अरह, कुकुरा, अंधका आदि द्वारा की गई थी, जो भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली थे।
पुरी नगर सभी ऋतुओं के ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। वहाँ आश्रम, बगीचे, फूलों के बगीचे, पार्क और पानी के जलाशय थे जिनमें कमल के फूल खिलते थे। शहर के प्रवेश द्वार, घरों के दरवाजे और सड़कों के किनारे बने मेहराब सभी को भगवान के स्वागत के लिए केले के पेड़ों और आम के पत्तों जैसे उत्सव के संकेतों से अच्छी तरह से सजाया गया था। झंडे, मालाएं और विचित्र चिन्ह और नारे सभी मिलकर धूप को छाया दे रहे थे। राजमार्गों, सब वे गलियों, बाजारों और सार्वजनिक सभा स्थलों को अच्छी तरह से साफ किया गया और फिर सुगंधित पानी से सिकत किया गया और भगवान के स्वागत के लिए हर जगह फल, फूल और अक्षत बिछाए गए। आवासीय घरों के प्रत्येक दरवाजे पर दही, अखंड फल, गन्ना और पूजा के लिए सामग्री, धूप और मोमबत्तियों से भरे जल के बर्तन जैसी सभी शुभ चीजें प्रदर्शित की जाती थी। यह सुनकर कि सबसे प्रिय कृष्ण द्वारका धाम आ रहे हैं, उदार वासुदेव, अक्रूर, अग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती के पुत्र साम सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आराम करना, बैठना और भोजन करना छोड़ दिया। वे फूल लिए हुए ब्राह्मणों के साथ रथों पर सवार होकर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके सामने अच्छे भाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख और बिगुल बजाए गए और वैदिक मंत्रोच्चार्य किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपना सम्मान अर्पित किया जो स्नेह से परिपूर्ण था। उसी समय सैकड़ों नामी गिरामी वेश्याएं विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। वे सभी भगवान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे और उनके सुंदर चेहरे चमकदार बालियों से सुशोभित थे जो उनके माथे की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। विशेषज्ञ नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, इतिहासकारों, वंशवलिकारों और विद्वान वक्ताओं सभी ने भगवान की अलौकिक लीलाओं से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवान कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व उनके पास आ गए। उनके स्वागत के लिए आए प्रत्येक मित्र, रिश्तेदार, नागरिक और अन्य सभी को उचित आदर और सम्मान दिया। सर्वशक्तिमान भगवान ने सिर झुकाकर अभिवादन का आदर प्रदान किया। गले मिलकर, हाथ मिलाकर, देखकर और मुस्कुराकर, आश्वासन देकर और आशीर्वाद देकर, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। तब भगवान ने व्यक्तिगत रूप से बुजुर्ग रिश्तेदारों और अशक्त ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों के साथ शहर में प्रवेश किया। सभी आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान की महिमा गा रहे थे। अन्य लोगों ने भी प्रभु की महिमा का गुणगान किया। जब भगवान कृष्ण सार्वजनिक सड़कों से गुजरे तो द्वारका के सम्मानित परिवारों की सभी महिलाएं भगवान को देखने लिए अपने महलों की छतों पर चढ़ गई। वे इसे सबसे बड़ा त्योहार मानते थे। द्वारका के निवासी नियमित रूप से सभी सुंदरता के भंडार अछूत भगवान को देखने के आदी थे। फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। भगवान की छाती भाग्य की देवी का निवास है। उनका चांद सा चेहरा उन आँखों के लिए पीने का बर्तन है जो हर खूबसूरत चीज के लिए लालायित रहती है। उनकी भुजाएं प्रशासनिक देवताओं के लिए विश्राम स्थल है और उनके चरण कमल शुद्ध भक्तों के आश्रय हैं।
जो उनके प्रभुत्व के अलावा किसी भी विषय पर कभी बात नहीं करते या गाते नहीं। जैसे ही भगवान द्वारका के सार्वजनिक मार्ग से गुजरे, उनके सिर को एक सफेद छतरी द्वारा धूप से बचाया गया। सफेद पंख वाले पंखे अर्धवृत्त में घूम रहे थे और सड़क पर फूलों की वर्षा हो रही थी। उनके पीले वस्त्र और फूलों की मालाओं से ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष एक साथ काले बादलों से घिरे हों। अपने पिता के घर में प्रवेश करने के बाद उन्हें उपस्थित माताओं ने गले लगा लिया और भगवान ने उनके चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं का नेतृत्व देवकी, उनकी वास्तविक माँ करती थी। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। शुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध फूट पड़ा। वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं ने प्रभु को भिगो दिया। इसके बाद भगवान ने अपने महलों में प्रवेश किया, जो पूरी तरह से परिपूर्ण थे। उनकी पत्नियां उनमें रहती थीं और उनकी संख्या 16,000 से अधिक थी। भगवान श्री कृष्ण को रानियां अपने पति को लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद घर आया देखकर मन ही मन प्रसन्न हुई। रानियां तुरंत अपने आसन और ध्यान से उठ गई। जैसा कि सामाजिक रूप से प्रथा थी, उन्होंने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और शर्म से इधर उधर देखने लगे। अदम्य परमानंद इतना तीव्र था कि रानियां, जो शर्मीली थी, सबसे पहले अपने हृदय के अंतरतम में भगवान को गले लगा लिया। फिर उन्होंने उसे दिव्य दृष्टि से गले लगाया और फिर उन्होंने अपने बेटों को उसे गले लगाने के लिए भेजा। लेकिन हे भगवतुओं के प्रभु, हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उन्होंने आंसू बहा दिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण लगातार उनके बगल में और अकेले ही रहते थे, फिर भी उनके चरण उन्हें नए और नए प्रतीत होते थे। भाग्य की देवी, हालांकि स्वभाव में हमेशा बेचैन और गतिशील रहती थी, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती थी। तो कौन स्त्री एक बार उनका आश्रय लेकर उन चरणों से विमुख हो सकती है? भगवान उन राजाओं को मारकर शांत हुए जो पृथ्वी पर बोझ थे। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना आदि से फूले हुए थे। वह स्वयं लड़ाई में एक पक्ष नहीं था। उसने बस शक्तिशाली प्रशासकों के बीच शत्रुता पैदा की और वे आपस में लड़ने लगे। वह उस हवा की तरह था जो बांसों के बीच घर्षण पैदा करती है और आग भड़काती है। भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतुकी कृपा से, अपनी आंतरिक शक्ति से इस ग्रह पर प्रकट हुए और सक्षम महिलाओं के बीच इस तरह आनंद उठाया जैसे कि वे सांसारिक मामलों में लगे हुए हों। यद्यपि रानियों की सुंदर मुस्कान और गुप्त दृष्टि सभी बेदाग और रोमांचक थी, और यद्यपि वे कामदेव को हताशा में अपना धनुष त्यागने के लिए मजबूर कर सकती थी, और यद्यपि सहनशील शिव भी उनका शिकार बन सकते थे, फिर भी उनके सभी जादुई तरीकों के बावजूद करतब और आकर्षण वे भगवान की इंद्रियों को उत्तेजित नहीं कर सके। सामान्य भौतिकवादी बुद्ध आत्माएं अनुमान लगाती हैं कि भगवान उनमें से एक हैं। अपनी अज्ञानता के कारण वे सोचते हैं कि भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, यद्यपि वे अनासक्त हैं।
यह भगवान के व्यक्तित्व की दिव्यता है। वह भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, भले ही वह उनके संपर्क में हो। इसी प्रकार जो भक्त भगवान की शरण में है वह भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। सरल और नाजुक महिलाओं ने वास्तव में सोचा कि भगवान श्री कृष्ण उनके प्यारे पति उनका अनुसरण करते थे और उन पर हावी थे। वे अपने पति की महिमा की सीमा से अनभिज्ञ थी, जैसे नास्तिक उनके सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में अनभिज्ञ है। राधे राधे।